मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज अवर फर्स्ट लेक्चर और आज हम इसमें जो है सिलेबस को डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी द पैटर्न ऑफ द पेपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्ज़ाम है उसमें जो इसके क्योंकि HPTU का एग्ज़ाम है, इसमें क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, तो इसमें जो मैथ्स का जो पेपर है इसके 4 क्रेडिट्स हैं। तो अदरवाइज हो सकता है कि किसी के 2 क्रेडिट्स भी हों, 2 क्रेडिट्स एंड द किसी के 2 क्रेडिट्स भी हो सकते हैं, किसी सब्जेक्ट के 3 क्रेडिट भी हो सकते हैं, लेकिन इसके इंजीनियरिंग मैथ्स के 2 क्रेडिट्स हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रेडिट्स हो जाते हैं इसके हिसाब से। तो लेट अस सी नेक्स्ट डिस्कस द सिलेबस। तो इसमें 4 सेक्शंस होंगे आपके पास। सबसे पहले जो है आ रहा है दैट इज अ लीनियर अलजेब्रा, दैट इज बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स थ्योरी, जो कि आपने 12th में पढ़ा हुआ है। तो इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज अ लीनियरली डिपेंडेंट्स, नेक्स्ट रैंक एंड द मैट्रिक्स इनवर्स। तो द टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पढ़ा होगा कि हाउ टू सॉल्व द सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स मेथड, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द रैंक मेथड। तो इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो फाइनल एग्जाम में आता है। नेक्स्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड नेक्स्ट इज द सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हम लोग रैंक मेथड से सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें से क्वेश्चन जो है श्योर फाइनल एग्जाम में आता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइगन वैल्यूज। इसमें से भी एक क्वेश्चन जो आपको मिलेगा फाइनल एग्जाम में। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइगन वैल्यूज एंड द आइगन वेक्टर। नेक्स्ट है diagonalizations and the matrices, Jordan canonical forms and a Cayley-Hamilton theorem। तो ये जो है हम लोग फर्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट इज आवर सेकेंड सेक्शन। तो इसमें जो रियल्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स, फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, ये हम लोग 12th में पढ़ चुके हैं, हाउ टू फाइंड द रियल्स एंड द इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये सारा 12th का ही है, लेकिन इसके नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे दैट इज एक्सपोनेंशियल, सर्कुलर, हाइपरबोलिक फंक्शन एंड देयर हाउ टू फाइंड देयर इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। नेक्स्ट समेशंस ऑफ सीरीज, ये 12th में हम लोग पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन निकल के आता है फाइनल एग्जाम में, समेशंस ऑफ द सीरीज सी प्लस इयोटा एस मेथड। तो नेक्स्ट इज अ न्यू कंसेप्ट आपके लिए, लिमिट एंड डेरिवेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड कॉशी-रीमन इक्वेशंस, एनालिटिक फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन आपको मिलता है 6 मार्क्स में। और आल्सो अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, एमटेक वगैरह करते हैं, तो उसमें भी ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट होगा, कॉशी-रीमन इक्वेशन, एनालिटिक फंक्शन एंड द एंटायर फंक्शन। नेक्स्ट जो मेरे पास सेक्शन है दैट इज द डिफरेंशियल कैलकुलस, थर्ड सेक्शन। इसमें से लीबनिज थ्योरम पढ़ेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, ऑयलर्स थ्योरम पढ़ेंगे, होमोजेनियस एंड टोटल डेरिवेटिव्स। ऑयलर्स थ्योरम फॉर द होमोजेनियस फंक्शन, ये जो है इसमें से 6 मार्क्स में क्वेश्चन जो है आता है हर बार, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट जो है चेंज ऑफ वेरिएबल, टोटल डेरिवेटिव्स, टेलर्स थ्योरम्स, मैक्लॉरेंस, जैकोबियंस एंड extremans of the functions of two variables by the methods of undetermined multipliers। So this is very important, इसमें से 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, how to find the extrema। extrema means the minima and the point of maxima। नेक्स्ट मेरे पास इसमें थर्ड सेक्शन में आएगा मल्टीपल्स इंटीग्रल। सो इसमें अब ये न्यू कंसेप्ट है आपके लिए, डबल इंटीग्रल पढ़ेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ेंगे, हाउ टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस इन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशंस। Next, applications of multiples integrals to the surface area and the volume, बीटा and gamma function। So इसमें से भी 6 मार्क्स पे क्वेश्चन मिल जाता है आपको, and their properties and their relationship। Next 4 सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर डिफरेंशिएशंस। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन में हम लोग स्केलर एंड द वेक्टर पॉइंट फंक्शन पढ़ेंगे, ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, इसमें भी आपको बेनिफिशियल होंगी। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड्स, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, डाइवर्जेंस एंड द कर्ल ऑफ ए फील्ड, ये आप लोग फिजिक्स में भी वेरी बेनिफिशियल होंगे। तो नेक्स्ट इसमें जो 3 हम थ्योरम्स पढ़ेंगे दैट इज द ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो दिस इज द सिलेबस गिवन बाय द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ बुक्स
ये कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं, दैट इज अरविंद क्रेजिक्स एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, नेक्स्ट BS गरेवाल हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, NK बैदपाली एंड रामा वर्मा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सो इस पे से ये जो बुक्स हैं इसमें, लेकिन मैं जो सबसे बेटर बुक बोलूंगा दैट इज BS गरेवाल, दैट इज माय फर्स्ट चॉइस, BS गरेवाल हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऑफ कन्ना पब्लिकेशंस। सो इसमें से जो पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा और साथ में जो पेपर का पैटर्न है और जो पेपर स्टाइल है वो भी इसमें से सेट होके आएगा। सो मोर देन 80% जो मार्क्स हैं वो इस बुक में से सेट होके पेपर आता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो लेट अस सी द पैटर्न ऑफ द पेपर। तो HPTU का जो एग्जाम्स है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि 3 आवर्स का जो पेपर होता है और उसमें मैक्सिमम मार्क्स का जो पेपर होगा आपके पास 60 मार्क्स होंगे। 4 सेक्शन आपके पास मिलेंगे। इसमें आपको 4 सेक्शन आपको मिलेंगे। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C एंड सेक्शन D। सेक्शन ए में भी आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, और क्वेश्चन 1 में भी आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, टू क्वेश्चन इन क्वेश्चन 1 एंड 2 क्वेश्चन इन क्वेश्चन 2। आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उस एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन इज ऑफ द 6 मार्क्स। तो एक सेक्शन में जो 12 मार्क्स का पेपर होगा, तो सेक्शन A, B, C, D इसमें से 14 into 4 48 मार्क्स के जो सेक्शन होंगे। लास्ट में सेक्शन होगा सेक्शन E, इसमें से अगर आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन सेट होता है तो 12 क्वेश्चन होंगे। इनकेस अगर यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन सेट होता है तो आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे। तो इस सेक्शन के टोटल मार्क्स होंगे 12, तो 48 यहाँ पे, तो टोटल पेपर सेट होता है आपके पास 60 मार्क्स का। अब देखिए यहाँ पे अगर आप सेक्शन किसी भी सेक्शन में आप जैसे सेक्शन A, B, C, D में 2 क्वेश्चन होंगे और 2 क्वेश्चन में आगे 2 क्वेश्चन होंगे। मान लीजिए कोई स्टूडेंट जहाँ पे क्वेश्चन 1 को अटेम्प्ट करता है और उसका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और सेकंड वाले का भी सेकंड एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, तो उस केसेस में उसको सिर्फ एक क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे, सेकंड क्वेश्चन के मार्क्स उसको नहीं मिलेंगे। तो बी श्योर जब भी एग्जाम में बैठे आपको फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों करने हैं और या फिर आपको सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट करने हैं। इसी वजह से आपको B, C, D सेक्शन भी अटेम्प्ट करना है। सो ये हमारे पास पैटर्न था पेपर का। आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस। और नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू स्टडी एंड हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे कल से, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स एंड हाउ टू सॉल्व द सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द रैंक मेथड। थैंक यू।